बच्चों को कभी भी माता पिता के साथ पहाड़ पर जाकर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करना चाहिए। सावधान रहें कि कहीं ली जोंगपिंग आपको पकड़ न ले जाए। खौफनाक का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है जब सोंग शियाओबाओ अपने माता पिता के साथ गांव लौटता है पूर्वजों की पूजा करने के लिए। बच्चों को कब्रिस्तान के पास नहीं जाना चाहिए। मैं और तुम्हारे पिता पहाड़ पर जा रहे हैं, तुम यहीं हमारा इंतजार करो। मैं इस साल लगभग 10 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं बच्चा कैसे हूँ? शियाओबाओ की बात में बहुत सही है। और वैसे भी जब पापा साथ हैं तो किसी भी भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी दादी को 2 बार प्रणाम कर लेना। दादी को जीवन में शांति पसंद थी, उन्होंने कई बार शहर में जाने से मना कर दिया। अब वह सोंग परिवार के पूर्वजों की कब्र में दफनाया गया है। यह नहीं पता कि क्या वह दुखी होगा। बाबूजी बहुत बड़े आदर्श पुत्र हैं। उन्होंने न केवल कब्र के ऊपर की झाड़ियों को हटाया, बल्कि कब्र पर एक पीला कागज भी रखा। कहते हैं यह मृतक के उत्तराधिकारियों के लिए समर्थन का संकेत है। फिर तीनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बुजुर्गों से विनती की कि वहां बहुत खर्च करने में संकोच न करें। जब बड़े लोग बातें कर रहे थे तो अचानक सोंग शियाओबाओ ने किसी को उसका नाम पुकारते सुना। सुनसान स्थान पर आखिर उसका नाम कोई कैसे जान सकता था? और भी अजीब बात यह थी कि बड़े लोग उस आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। आवाज पीछे के जंगल से धुंधली आ रही थी। देखा कि एक उसी की उम्र का लड़का पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा है और हंस रहा है। सोंग शियाओबाओ को जिज्ञासा हुई और वह पास जाकर देखने लगा। लड़का हंसा, मुड़ा और भाग गया। सोंग शियाओबाओ को कुछ गड़बड़ लगी और वह भागने की सोचने लगा। तुम जल्दी आगे बढ़ो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अच्छा खाना खिलाऊंगा। सोंग शियाओबाओ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर बिल्कुल उसकी बात नहीं सुन रहे थे, जैसे कोई शक्तिशाली शक्ति उसे वहां खींच रही थी। इस बीच आसपास के दृश्य सब गायब हो गए। जब उसने सामने वाले का चेहरा साफ देखा तो वह हैरान रह गया। छोटे लड़के की आंखें सुस्त थीं, चेहरा सड़ चुका मांस से भरा था। 3 भाग इंसान और 7 भाग भूत जैसा लग रहा था। भूतिया बच्चा उसे लेकर लगातार जंगल की गहराई में चलता गया। इस दौरान सोंग शियाओबाओ की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। अगर उसके माता पिता ने उसे समय पर नहीं रोका होता तो परिणाम अनुचित रहते। हालांकि वयस्क उस भूत के बच्चे को नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वह वहां पास में ही था। जैसे ही बच्चे ने अकेली कब्र देखी, उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को दूर ले जाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत गांव के दुखी ली जोंगपिंग से होती है और आगे चलकर चांगयांग की मृत्यु से जुड़ जाती है। वह उनके साथ अपने पिता के साथ जाकर जांग दाहुआ के घर में रहने लगा। पति के सामने जांग दाहुआ बेहद विनम्र दिखती थी, लेकिन जैसे ही पति बाहर जाता वह तुरंत असली रूप दिखाती और बच्चे को मारती पीटती। ली जोंगपिंग गहराई से समझते थे कि उनके पिता के लिए दूसरों पर आश्रित होना आसान नहीं है, इसलिए वह हमेशा चुपचाप सब सहते रहे जब तक उनके पिता की गधे की लात से मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद ली जोंगपिंग का जीवन मौत से भी बदतर हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने पेट भर भोजन भी नहीं खाया। गांव वाले ये सहन नहीं कर पाते और कभी कभी छुपकर उसे कुछ खाने का सामान दे देते हैं, लेकिन अगर उसकी सौतेली माँ को पता चल जाता तो मारी नहीं मरता, पर बहुत परेशान होता। तुम और तुम्हारे अल्पायु पिता की तरह भीख मांगने की किस्मत लेकर आए हो। क्या मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं? पड़ोसियों ने कभी भी ली जोंगपिंग की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि जांग दाहुआ पिटाई शुरू करने से पहले हमेशा दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता था। यदि तुमने रोने की हिम्मत की तो तुम्हें और अधिक बुरी तरह पीटा जाएगा। शायद ली जोंगपिंग ने अपने पिता की दुर्बलता की शैली को सफलतापूर्वक अपनाया है। चाहे कितनी भी पिटाई हो, वह आवाज नहीं करता। यह वास्तव में जांग दाहुआ को और भी नाखुश कर देता है, इसलिए उसने हाथ में झाड़ू की जगह गोल्डन स्टाफ ले लिया। ली जोंगपिंग गोल्डन स्टाफ की मार सहन नहीं कर सका, कुछ डंडे खाने के बाद ही गिर पड़ा। जाहिर है ये दृश्य ग्रामीणों ने घटनास्थल के संकेतों के आधार पर अनुमान लगाया था। हालांकि कोई भी जांग दाहुआ की हत्या करने के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का सच नहीं जान सका। ग्रामीणों ने उसके जीने मरने की परवाह नहीं की, बल्कि अच्छे दिल से पैसे इकट्ठे करके उस दुर्भाग्यशाली बच्चे को सम्मानपूर्वक दफनाया। जहां तक सोंग शियाओबाओ के पहाड़ पर जाकर पूर्वजों की पूजा करते समय भूत बच्चे को देखने की बात है, शायद वह बच्चा बहुत अकेला था और किसी के साथ खेलने की वजह से आया था। नहीं तो सोंग शियाओबाओ के भूत से टकराने के बाद वह कैसे सुरक्षित रह पाता? इतने साल बीत गए, लेकिन सोंग शियाओबाओ को वह जिसे ली जोंगपिंग भूत बच्चा कहा जाता है अब भी अच्छी तरह याद है, चाहे वह सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य ही क्यों न हो।